दोस्तों नमस्कार। ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों आजकल हम लोग अष्टावक्र गीता साथ साथ पढ़ रहे हैं। यह है इस पे हमारा 59th वीडियो 17-03-59। आज हम लोग इसके तीसरे चैप्टर का 5th सूत्र देखेंगे दोस्तों। अष्टावक्र गीता 0305। जनक had gathered much knowledge of the Atma, his accumulations, his deliverance and exhibition was royal. जनक एक बड़ा राजा था। Ashtavakra saw the ornamental decorations due to divine words hindering Janak's nurturing. Ashtavakra knew that this problem obstructed the learned man's forward traverse in a big way. Due to this reason, to get any understanding of the Advait was extremely rare. Ignorance of true nature of the self. शब्द भ्रामक होते हैं। सुनने वाले की तो छोड़ो, कहने वाले को ही भ्रमित कर देते हैं। Whenever an intelligent and well-read man delivers, his esteem rises and his realization is lowered. ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता तो है दोस्तों, ज्ञानियों के राह में भी आता है। अष्टावक्र को यह चीज़ पता है। एंड नाउ अष्टावक्र सॉ इट मटेरियलाइज इन जनक। ज्ञानी और विषय ममत्व, सच दोस्तों अनूठा शास्त्र है ये। द वे इट हैंडल्स योर पाथ टू एक्सीलेंस। अष्टावक्र जी कहते हैं, अष्टावक्र गीता 0305, सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि मुनिर्जानत आश्चर्यम ममत्व मनुवर्तते। अष्टावक्र जी पूरी सभा को आश्चर्य बता रहे हैं। इट इज स्ट्रेंज दैट द सेंस ऑफ ओनरशिप शुड कंटिन्यू even in the sage who has realized the self in all and all in the self. It arises out of the sense of duality in which the true nature of the self is unknown, and other things are considered to be existing outside oneself, and there is a desire to possess them. Sarvabhuteshu, in all things. Atmanam, self. Sarvabhutani, all things. Atmani, in self. Muner Janata, the sage knowing. Mamatvam, egoism. Anuvartate, continues. यह है आश्चर्य दोस्तों। अष्टावक्र जी
ज्ञान सभा में बता रहे हैं दोस्तों आश्चर्य के बारे में। सर्वभूतेषु च आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि मुने जानतः आश्चर्यम् ममत्वम अनुवर्तते। आत्मा को सब भूतों में और आत्मा में सब भूतों को जानते हुए मुनि को ममता होती है। यही आश्चर्य है। फ्रेंड्स, इसको अपने ऊपर भी अप्लाई करके देख लेना, फिर सोचना कि इस सत्य को एक गुरु एक राजसभा में, ज्ञान गोष्ठी में जनता से ही कह दे, ज्ञानियों से ही कह दे, क्यों कह रहा है? Why Ashtavakra ji is bringing up this subject? Anyways, ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत संपूर्ण भूतों में जिसने अधिष्ठान भूत आत्मा को जान लिया है और फिर संपूर्ण भूतों को जिसने आत्मा में जान लिया है, अर्थात संपूर्ण भूत रज्जु सर्प की तरह आत्मा में कल्पित हैं, ऐसा जानकर भी जिसका विषयों में ममत्व होवे तो आश्चर्य की वार्ता है। सच तो ये है कि जिसने शुक्ति में अध्यस्त रजत को जान लिया, उसकी प्रवृत्ति फिर उस रजत के लिए नहीं होती। एक तरह से तो ये अष्टावक्र जी की व्यथा भी है। बाकी ज्ञानियों की, हमारी तो ऐसी व्यथा नहीं होती दोस्तों। सर्वभूतेषु च आत्मानं आत्मनि च सर्वभूतानि जानतः मुने ममत्वम अनुवर्तते इति आश्चर्यम। ज्ञानी हैं, ज्ञानी हो गए हैं अष्टावक्र जी, फिर भी उसकी विषयों में प्रीति करने की निंदा करते हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं, ब्रह्म से लेकर तृण पर्यंत संपूर्ण प्राणियों में अधिष्ठान रूप से आत्मा विद्यमान है और संपूर्ण प्राणी आत्मा में अव्यस्त अर्थात कल्पित है। इस प्रकार जानते हुए भी मुनि को विषयों में ममता होती है, यह बड़ा आश्चर्य है। यूनिवर्सल ट्रूथ को झुठलाता है यह सत्य। ज्ञान होने का फायदा ही क्या हुआ? फिर ज्ञान तो फिर जैसे दूसरों को वचन सुनाने के लिए ही हुआ, ऐसे ज्ञान की निंदा करते हैं, ऐसे ज्ञानियों की निंदा कर रहे हैं अष्टावक्र जी। फ्रेंड्स, प्लीज रिकॉल अष्टावक्र बिलोंग्ड टू दैट फैमिली। श्वेत केतु उनके मामा थे, मैटरनल अंकल। श्वेत केतु जब गुरुकुल से 12 वर्ष के बाद घर लौटे थे तो उनमें अकड़ आ गई थी, ज्ञान की अकड़। उद्दालक श्वेत केतु के फादर और अष्टावक्र जी के मैटरनल ग्रैंडफादर। उद्दालक ने श्वेत केतु की चाल में एरोगेंस नोट कर ली थी, उसकी अकड़, उसकी स्टिफनेस जान ली थी।
श्वेत केतु ने भी कहा था, मैं तो चारों वेद को आगे से पीछे और पीछे से आगे सुना सकता हूं। तब उद्दालक ने श्वेत केतु से पूछा था, क्या है जिसके बारे में सुनने से सब सुन लिया जाता है, कुछ सुनने को बाकी नहीं रहता? What is it? On knowing the same, nothing else remains to be known. क्या है जिसे जान लेने के बाद कुछ भी और जानने के लिए बाकी नहीं रहता? श्वेत केतु was taken aback. मुझे तो ऐसा कुछ गुरुकुल में सिखाया नहीं गया। आप मुझे इसका उत्तर दीजिए पिताजी। और फिर उद्दालक ने श्वेत केतु को यह बताया था। 11 वाक्य, 11 स्टेटमेंट्स बहुत फेमस हैं दोस्तों इसकी। तत्त्वम असि का ज्ञान तब उद्दालक ने श्वेत केतु को दिया था और उसे वापस गुरुकुल भेज दिया था। तो ऐसा था दोस्तों अष्टावक्र जी का बचपन। फ्रेंड्स, दिस वी हैव कवर्ड इन द वीडियो प्रोबेबली मोर देन वन टाइम। एम्बियंस हम बनाते हैं, कॉमन पार्लेंस को हम इनहेरिट करते हैं और हम बनाते भी हैं दोस्तों। यह भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हमारे जीवन का। Ashtavakra, being from such a family, was seriously amazed at the plight of the neo-learned like Janaks. आश्चर्य है, कहते हैं सब जानते हैं, बताते भी हैं और सब का सबसे सब में इतना ममत्व। सेल्फ इन ऑल एंड ऑल इन सेल्फ। मैं सब में हूँ और सब मुझ में है। दैट सुप्रीम सोर्स इज इन मी, अदरवाइज हाउ एम आई सर्वाइविंग? व्हेन दैट सुप्रीम लीव्स माई बॉडी, व्हाई इट स्टार्ट्स डिकेइंग? True, it is in me. And the same Supreme Self is in all. What else is there in all? All behave same as I. All live same life. If something else was there in them, they would have appeared, behaved different, but it is not seen so. ये छोटी सी बात है दोस्तों, यह सुनने में तो अच्छा लगता है, सुनने में तो यह ब्रह्म वाक्य सा लगता है। ऐसा तो मुझ में कुछ है नहीं जिसे मैं जानता न हूं, इसीलिए ऐसा कुछ है नहीं जिसे मैं जानता नहीं हूं। समझ में तो आता है पर ठहरता नहीं है। सुनने में अच्छा लगता है, अच्छा तो क्या सही भी लगता है, परंतु रहती यह एक फ्लीटिंग स्टेटमेंट ही है। समझ में आती है और चली जाती है, फिसल जाती है, गुप्त हो जाती है, मिस हो जाती है, पकड़ में नहीं रहती। झीना विषय है ये, महीन ज्ञान है। Since you have all in you,
that you have seen and you are in all. It is all that you have seen, you know all. Friends, this can also be understood from our professional lives. In any established organization, everybody has to do his work. Each individual's work is defined. All overlaps and stop gaps are defined. It all adheres to a set and well-defined pattern. You need not know about the others. The work moves on as efficiently as designed. Rather, you must not know about the other. That is an unnecessary loop. It adds no value to the overall productivity. यही है दोस्तों मॉडर्न प्रोफेशनलिज्म. गाड़ियाँ, कार्स डिज़ाइन होती हैं अलग कंट्रीज़ में, मैन्युफैक्चर होती हैं अलग कंट्रीज़ में, R&D होती है अलग कंट्रीज़ में. ये लोग आपस में मिलें ना मिलें कुछ ज़रूरी नहीं है. ज़्यादातर तो आपस में एक दूसरे को जानते नहीं हैं. इनकी मार्केटिंग कंजम्पशन होती है अलग कंट्रीज़ में. कुछ मिक्सअप नहीं होता है दोस्तों. As a general manager of the company, you need not know about the machine operator works. That will harm the efficiency of the plant. Rather, you should not know. स्टेज तो ऐसी आ जाती है, प्रोडक्टिविटी हार्म हो जाएगी. योर वर्क जोन इज डिफरेंट. योर एरिया ऑफ ऑपरेशन इज डिफरेंट. तो अध्यात्म की दुनिया में, मानवता की दुनिया में, जिंदगी का सच जानने की दुनिया में आपने आत्मज्ञान समझ लिया, आत्मा समझ लिया, ब्रह्म समझ लिया, सेल्फ समझ लिया. बताने लग पड़े, शब्दों में समझाने लग पड़े. और तब भी विषयों से, दुनिया से इतना ममत्व, ये है दोस्तों पीड़ा. दिस हैज़ टू बी ट्रू इन अध्यात्म आल्सो. We know subjects are not bothered about the sense organs. Sense organs are not concerned about the mind, and the mind does not know the intelligence. Further, intelligence is unaware of Atma. This we know. This we have been told. What is true in the professional life, the same is true in the adhyatmic life also. Still, we have and we exhibit uncontrolled mamatva towards the subjects. It is a wonder. Friends, this 21st century mind that we possess is truly powerful and complex. Our mind is truly powerful because it is so highly evolved. It is so meticulously trained. Our minds are taught by the best experts in the best schools, in the best
education systems. Our minds, our mind is made to know what it has to think, how it has to think, what it has to achieve, where it has to reach. And this mind, our mind, is complex because now it is subjected to almost infinite variety. Even in your own zone of working, even in your subzone, there are so many things to be thought. सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, वैरायटी बहुत ज़्यादा हो गई है, इफ्स एंड बट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं. Now in 21st century, it cannot be a simple model that may define your mind. This model is truly a complex one. And friends, truth resides away from mind. ये तो हम जानते ही हैं. ये ट्रुथ ही तो है जिसे माइंड एनविसेज करता रहता है. तो ट्रुथ है तो माइंड से अलग, दूर है. एंड बीच में इंटेलिजेंस भी है अभी. To know the truth, you must not only surpass your intelligence, but also first go beyond your mind. So friends, while your antahkaran is only the real blockage in the way to your liberation, this antahkaran alone, when made pure, makes the passage for your traverse. आपकी प्रेजेंट स्टेज, आपके माइंड और आपके सच के बीच में जो अंतःकरण है, उसे आपको बस प्योर करना है. उसकी सर्जरी नहीं करनी है. उसे समझना है बस एक बार. उसके बाद जो उसको प्योर करने की विधि है वो लगानी है. फ्रेंड्स, इट इज ऑल सो सिंपली नोन टू यू. सब में उस एक का बोध जो मैं हूं, और मुझ में सबके होने का बोध, यही अद्वैत है दोस्तों. Self in all and all in self is beginning to Advait. The challenge of looking on the other side of mind to visualize truth has always remained enigmatic. But friends, you were never simpler. ऐसा मत सोचना कि पहले हम बहुत सिंपल थे, ये तो कॉम्प्लेक्स अब हुए हैं. ये ऐसा कभी भी नहीं रहा दोस्तों. ज्ञानियों की दुनिया, ज्ञानियों का माइंड सदा ही उस समय के अपेक्स पे रहा है. रिमेंबर, you were never simpler. You will never be a simple mind. Always, it is Guru who takes you to the beyond. यहाँ पे अष्टावक्र जी जनक के माध्यम से उस समय के बहुत सारे ज्ञानियों को पार ले जाने का रास्ता दिखा रहे हैं. सो फ्रेंड्स, दिस इज
ज्ञानी और विषय ममत्व पे ओपन सीक्रेट की एक्सप्लेनेशन। हमारा तो कहना है थोड़ा रुक के अष्टावक्र जी की मन की व्यथा और उनका बताना, इसे समझिए दोस्तों। बता रहे हैं अष्टावक्र जी, हैव द सेंस ऑफ ड्यूलिटी। बस फंस जाओ इसमें आप एक बार, इसको ले लो, ये द्वैत्व को। ऑटोमेटिकली ट्रू नेचर ऑफ द सेल्फ बिकम्स अननोन। फिर आप बहुत दूर हो गए, आपको अद्वैत की तरफ तो रुख करना ही पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, thank you so much. I am pretty sure you would have liked our explanation on these deep sutras of Ashtavakra Gita. If so, please give it a like, a thumbs up. We request you to kindly share these videos with your beloved ones. We at Open Secret attempt to decode our Shastras into the language of modern professionals. We at Open Secret bring up the weightage, the meaning, the value of the common parlance. We are of strong opinion that professionals of India, only they can take the onus. Only an Indian professional is qualified to take the onus. The others cannot. आपकी हेरिटेज आपके साथ लगी हुई है और किसी के साथ नहीं दोस्तों। भारतवासी होने की हेरिटेज और आपकी प्रोफेशनलिज्म दोनों आपके साथ हैं, तो केवल आप ही यह कार्य कर सकते हो और यह कार्य जरूरी है। युगों युगों में इंसान ने, मानव ने, ज्ञानी ने यह कार्य किया है। आप मत कीजिए। अपना पुण्य, अपना पाप, अपनी ज़िंदगी आप जानिए। The onus is on us. Okay friends, thank you so much. हे पूर्ण परमात्मा, पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सब है तेरी आत्मा। May God bless us all. Thanks friends.